अगर कोई भी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वो इगोस्टिक है, वो छात्र हित में नहीं है, वो छात्रों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ दिखावा करना चाहता है कि हम छात्र हित में हैं। क्रांति किताब से आ सकता है शिक्षा में। बिहार दरोगा वाले लड़कों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए क्योंकि उसके जो कोशिशें थी उसको हवा दी रोशन आनंद सर ने, तब जब कहा कि 15 तारीख को हम पटना में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, आज शिक्षक दिवस भी है, रोशन आनंद सर का शिक्षक दिवस भी कुछ अलग तरीके से मना है। क्या कुछ हुआ है आज के शिक्षक दिवस में और क्या कुछ प्लानिंग होनी है, पूरी क्या कुछ रणनीति है आने वाले आंदोलन पर, सर से हम बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, क्यों ये स्थिति आ गई कि पहली बार रोशन आनंद सर को फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना पड़ रहा है कि 15 तारीख को हम मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बिहार दरोगा में जो बड़ी वैकेंसी है वो लास्ट बड़ी वैकेंसी 2023 में आई थी, और उसके बाद जो है लगभग 2 वर्ष हो गया है, अभी तक कोई वैकेंसी का आता पता है नहीं। और इसमें देखिए मतलब सरकार का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बिहार पुलिस में सिलेक्टेड छात्रों को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्होंने कहा था कि वैकेंसी जल्दी क्लियर करवाया जाए, और डीजीपी महोदय बोले भी थे कि 1817 पोस्ट की वैकेंसी आनी है। तो पता नहीं अब बीच में अटका हुआ कहाँ है, यही नहीं पता चल रहा है। तो वैकेंसी जितना जल्दी से जल्दी आ जाए, और अगर नहीं आता है तो फिर छात्रों के द्वारा जो है एक तिथि निर्धारित किया गया है 15 सितंबर, और 15 सितंबर का तिथि इसलिए निर्धारित हुआ है क्योंकि 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम है। जो बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उसमें लगभग 50% छात्र बीपीएससी का भी फॉर्म भरते हैं। तो उन्हीं लोगों का कहना था कि 13 के बाद रखा जाए और 15 को रखा जाए तो लगता है बहुत ज्यादा बेटर होगा। तो छात्रों के द्वारा ही यह तिथि निर्धारित किया गया है, हमारे द्वारा नहीं निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो है हम सरकार से यही मांग करते हैं और बीपीएससी बोर्ड से यही मांग करते हैं कि आप छात्रों को उसका वैकेंसी दे दीजिए। छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए वैकेंसी निकालना होता है, और रोजगार पाना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। वैकेंसी तो लगातार आ रही है, इससे पहले भी सिपाही का वैकेंसी उन्होंने दे ही दिया, टीआरई का वैकेंसी दे दिया, एसटीटी के लिए मांग कर रहे थे वो भी दे दिया। चाचा जी लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि वैकेंसी हमको दे दीजिए। इसके लिए भी प्रस्तावित है, इसके लिए भी चीजें चल रही है, बात चल रही है, मे बी कि आगे की प्रोसेस ना हुआ हो गृह विभाग से, लेकिन बात तो है कि आना है, लेकिन इसको जल्दी चाह रहे हैं। हाँ, जल्दी इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव है, और चुनाव से पहले आचार संहिता लगेगा, और अगर आचार संहिता लग जाता है तो फिर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आता है। और आचार संहिता संभवतः जो है इसी माह के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगना है, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगना है। अगर अगर आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी नहीं आता है तो फिर मतलब टल जाएगा, फिर कितना दिन के बाद आएगा कहना मुश्किल है। तो सर, इसीलिए कि ये वैकेंसी अभी एक पर एक आंदोलन हो रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उसी में इसको भी निकाल लें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि घर में 2 बच्चा है, एक को खाने के लिए मिल रहा है, दूसरे को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो दूसरा मुंह पे, दूसरा जो है हाथ पे हाथ रख करके तो बैठ नहीं सकता है। दूसरा भी तो खाना मांगेगा अपने गार्जियन से कि नहीं हमको भी खाना दीजिए, भूख हमको भी लगा है। तो ये लोग भी लगभग हमको लगता है साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से, 2 साल से, बताइए, 1.5 साल 2 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और इन लोगों को भूख नहीं लगा है सिर्फ, मतलब इन लोगों को भी तो चाहिए। और रोजगार हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है, रोजगार हम भीख थोड़े मांग रहे हैं, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है रोजगार हम वही मांग रहे हैं। और साथ ही साथ वैकेंसी तो मांग ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके माध्यम से जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों से हम यह कहेंगे कि आपकी जो मांग है आप वो मांग लिख करके जो है संस्थान के ऑफिस में पहुंचाइए, उस मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, उस मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मतलब जो सरकार तक मांग को पहुंचाना ही मूल उद्देश्य है। और जहां तक नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी तो छात्र आंदोलन से निकल करके आए हैं, वो छात्रों के हित को समझते हैं, छात्रों के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस बात को समझते हैं, लेकिन नीतीश जी तक बात पहुंच नहीं पा रहा है। अगर नीतीश जी तक बात पहुंच जाएगा, आप विश्वास मानिए कि अगर आज शाम में पहुंच जाता है तो 2 से 4 दिन के बाद, 2 से 4 दिन के भीतर जो है वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन बात नीतीश जी तक पहुंचे। पहुंचाने के लिए रोड पर उतरिएगा कि शांतिपूर्ण तरीका से एकदम गर्दनी बाग में बैठिए? नहीं, देखिए,
पहुंचाने के लिए जो है जहां तक इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है डांडी मार्च के तौर पर जो है अहिंसात्मक मार्च करेंगे, अहिंसात्मक मार्च करेंगे और सड़कों पर ही होगा, मार्च सड़कों पर होगा। और फिर इसके बाद जो है बीपीएसएससी बोर्ड हो गया, सीएसबीसी बोर्ड हो गया, इन दोनों बोर्डों का घेराव किया जाएगा ताकि बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार पुलिस एग्जाम में भी जो है, बिहार पुलिस एग्जाम में भी जो धांधली वाली स्थिति बनी रहती है छात्रों के नजर में, वो भी क्लियर किया जाए। और यह जो रोड पे मार्च होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार दरोगा वालों के लिए होगा, बिहार पुलिस वालों के लिए। दोनों ऑफिस एक ही जगह है तो सोच रहे कि इतना जयबे करेंगे तो दोनों ऑफिस घेर लेंगे। नहीं नहीं, है क्या कि इन दोनों एग्जामों में जो है, इन दोनों एग्जामों का कोई कैलेंडर नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। मेन रीजन ये है। आज शिक्षक दिवस भी था, 15 अगस्त को रोड पर भी उतर रहे, लेकिन शिक्षक दिवस भी है आज और इन बच्चों को हमेशा से आप पढ़ाते हैं। आज सर आपने कल एक वीडियो जारी किया था कि सारे बच्चों को जो है वो हम बुक देने वाले हैं, वो बिहार स्पेशल की बुक। सर मैं चाहूंगा कि एक बार सारे लड़के हाथ उठा कर एक बार जो है आप लोग बुक मिला है ना जी, आप लोग को बुक मिला है, दिखाइए बुक। देखिए है क्या कि बुक देने के पीछे रीजन क्या है। अगर बुक देने के पीछे रीजन की हम लोग बात करें तो देखिए, क्रांति जो है ना बुक से, किताब से ही आ सकता है, क्रांति किताब से आ सकता है शिक्षा में। तो इसी वजह से जो है आज के डेट में छात्र जो है मोबाइल की ओर मूव कर गया है, तो उसको जो है मोबाइल से हटा करके किताब की ओर लाना है, समझ गए। इसी वजह से जो है, ऐसे तो इस शुभ अवसर पर जो है छात्रों के द्वारा शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारा थोड़ा अलग तरीका है। हम चाहते हैं कि ठीक है, छात्र तो हृदय से सम्मान करते ही हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि हम भी जो है इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। सर अगर ऐसे में बांटिएगा तो ऐसे तो 30-40 हजार लड़का को ऑफलाइन में बांटना पड़ जाएगा। हाँ, मतलब हम पहले से ही जो है 35 से 40 हजार के बीच में बुक जो है प्रिंट करवा करके रखे थे कि शिक्षक दिवस के अवसर पर जो है इस बुक को हम अपने छात्रों के बीच वितरित करेंगे। और इसके बाद आगे जो है आपको बाल दिवस है, बाल दिवस के शुभ अवसर पर जो है हम किताब ही देंगे, बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम किताब देंगे। और देखिए, आपको है क्या, किताब से ही क्रांति आ सकता है, किताब से क्रांति आ सकता है। जिस रोज भारत के युवा मोबाइल छोड़ करके किताब पकड़ लिए, उस रोज क्रांति आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है आपके वीडियो के माध्यम से जो है आंदोलन पे चर्चा हुआ है, तो एक चीज हम कहना चाहेंगे कि देखिए, छात्र नेता में पहला शब्द छात्र ही है, तो छात्र नेता की पहचान छात्र से है। तो हम ये चाहेंगे कि सभी छात्र नेता 15 सितंबर के आंदोलन को एकजुट होकर के सफल बनाएं, सब एक मंच पे आए। और सभी छात्र नेता ही नहीं, बल्कि अगर शिक्षकों की हम बात करें तो शिक्षकों की पहचान भी छात्रों से ही है। और छात्रों की मांग जायज है, इस जायज मांग को पूरा करने के लिए सभी शिक्षक एकजुट होकर के जो है 15 सितंबर के आंदोलन को समर्थन करें। आग और पानी एक जगह कैसे रहेगा, सारे शिक्षक एक जगह कैसे रहेगा? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, होता क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ईगो जो होता है ना, ईगो प्रॉब्लम है कि सबको लगता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। देखिए, हम जब आपको बता दे, जब हम 4 स्टूडेंट को पढ़ाते थे ना, तब पर भी हम अपने आप को छोटा नहीं मानते थे। और आज लाखों की संख्या में हम छात्रों को पढ़ाते हैं, तब पर भी हम अपने आप को बड़ा नहीं मानते हैं। हमारा जो पहले तौर तरीका था, जो वेशभूषा था, वही आज भी मेरा है। तो आग और पानी एक हो सकता है अगर ईगो को साइड कर दिया जाए, अगर ईगो को साइड कर दिया जाए। और देखिए, कहीं कहीं जो है कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कहीं कहीं आपको ईगो को साइड करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि इस आंदोलन की शुरुआत हमने की है, नहीं, छात्रों ने डेट रखा है 13 सितंबर के बाद, बीपीएससी एग्जाम के बाद। छात्रों के बिहाफ पे सर आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चलिए हमारे साथ चलिए? हम छात्रों के बिहाफ पर ही तो सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होइए। और ऐसा थोड़े है कि मान लिया जाए कि आंदोलन होता है तो किसी खास संस्थान के छात्र को फायदा होगा, नहीं, पूरे बिहार के छात्रों को फायदा होगा। और आपके पास भी बिहार के ही छात्र पढ़ते हैं, सबके पास बिहार का छात्र पढ़ता है, पटना से लेकर दिल्ली के शिक्षक, दिल्ली तक के शिक्षकों के पास बिहार के स्टूडेंट पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ाई को लेकर के जागरूकता तो बिहार में ही है, इससे फायदा तो सभी संस्थान को हो रहा है, सभी टीचर को होगा।
तो फिर हमको लगता है कि अपने ईगो को अगर इंसान साइड कर दे, अगर कोई भी शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वो इगोस्टिक है, वो छात्र हित में नहीं है, वो छात्रों के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ दिखावा करना चाहता है कि हम छात्र हित में हैं, लेकिन वो छात्र हित में नहीं है। क्योंकि देखिए, ये आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन हम कर रहे हैं, आप ही लोग ना कर रहे हैं। हमारा कुछ है, जो भी है सब इन लोगों का, हमारा कुछ नहीं है, छात्रों का है। छात्र मांग कर रहे हैं, हम नहीं मांग कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए, एक मंच पर होइए, लेकिन छात्र के बिहाफ में हम मांग कर रहे हैं कि सब लोग एकजुट होइए, विद्यार्थी को उसका हक और अधिकार दिलाइए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए कुछ छात्रों से भी बात कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे लड़के और लड़कियां जो है इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं और उसको वैकेंसी नहीं मिल रही है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल से। हाँ? 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ। ललन टॉपर आप ही बोली थी? नहीं। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं। कब से तैयारी कर रही हैं आप दरोगा की? 2 साल से। 2 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ। आंदोलन करने जाएंगे? जरूर। रोड पे लाठी डंडा भी खूब चलता है। खाएंगे लाठी डंडा लेकिन आंदोलन करेंगे हम। हमको वैकेंसी चाहिए हर बेसिस पर। ये डेली लोग कह रही है कि लाठी डंडा भी खा लेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या दिक्कत है? खाई नहीं। हाँ? हाँ इतना दूर पैदल चल लीजिएगा। हाँ चले जाएंगे। देखिए लड़कियां भी कह रही हैं, इधर देखिए लड़कों को और इधर बात कर लेते हैं। आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग? आंदोलन जा रहे हैं? अरे 1 मिनट, यहाँ से जाइएगा ना आंदोलन करने तो पुलिस बड़ी मार मारता है। एक बात भैया, एक बात, रोजगार मांगना सरकार से मेरी संवैधानिक अधिकार है। और एक बात जान लीजिए, हम ज्ञान बिंदु के बच्चा है, सड़क से सदन तक हिला के रख देंगे। ये बात सरकार कान खोल के सुन ले, नहीं तो हमको 15 तारीख से पहले नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन 15 तारीख से पहले आना चाहिए। आंदोलन 15 तारीख को सब लोग आंदोलन में जाएंगे। देखिए लड़कों का जोश देखिए कितना हाई है, क्या कुछ कह रहे हैं। रोशन आनंद सर भी गर्म है, लड़के तो काफी ज्यादा इस बात को लेकर आक्रोशित है कि वैकेंसी नहीं है। कह रहे हैं कि 15 को हम नहीं मानेंगे, हम रोड पर उतरेंगे। क्या कुछ सोचना, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत ज्यादा ड्यूटी पर। जय हिंद।